अंदर तो एंट्री कर चुके थे, ये अंदर का व्यू है। अंदर एंट्री कर चुके थे लेकिन वीडियो बनाना अलाउड नहीं है यहाँ पे। व्यू है ये, वहाँ पे लड़का लड़की पकड़ा है वही है लोग, और ये बिल्डिंग है। तो चलिए चलते हैं हम। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि कल घर पे नहीं गया था, क्योंकि कल के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया भी था कि बारिश की वजह से हम नहीं जा पाए थे। क्योंकि आज बारिश नहीं हो रहा है, देख सकते हैं इधर इधर आज बारिश नहीं हो रहा है और मौसम भी थोड़ा फ्रेश लग रहा है और धूप भी नहीं है ज़्यादा। तो चलते हैं हम, क्योंकि मुझे घर पे जाना था। तो घर के साइड में एक वृद्धा आश्रम पड़ेगा जहाँ बोलते हैं पसपीपरा। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा वृद्धा आश्रम है, वहाँ पे मैं जाके आपको दिखाता हूँ वहाँ पे कि कैसे क्या है वहाँ पे। तो चलिए फिर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मतलब कि खास चीज़ आज दिखाने वाला हूँ अपने ब्लॉग में, जो कि हमारे ब्लॉग में बने रही है और दिखाऊंगा, क्योंकि आप भी देख के हैरान हो जाएंगे कि वो वृद्धाश्रम है क्या। तो चलिए उसके पास हम लेके चलते हैं, ब्लॉग में बने रहिए। तो चलिए भाई, हम अपने घर से निकल गए और चलते हैं सीधे हमारी जहाँ गाड़ी लगी है वहाँ पे। तो गाड़ी हमारे फर्स्ट फ्लोर पे लगी है, जो कि नीचे है ग्राउंड फ्लोर पे। तो लेके चलते हैं आपको। तो भाई हमारी गाड़ी इसके अंदर लगी हुई है और ये ताला लॉक है, देखिए इधर गाड़ी लगी हुई है। तो फिलहाल में भाभी से खुलवाते हैं। खोल दीजिए थोड़ा। तो भाई ताला लॉक है इधर और खोलेंगी वो। किससे बतिया रहे हैं? भाभी से शिकायत कर रहे हैं। तो लॉक खुल गया। अब चलते हैं हम गाड़ी लेके सीधे जहाँ जाना रहेगा वहाँ जाना है मुझे। तो फिर ये हमारी गाड़ी रही, इसको साफ़ सफाई करेंगे क्योंकि अभी गंदा है। तो इसको लेके जाने वाले हैं भाई अभी घर पे। तो चलते हैं। भाभी हमारी हंस रही हैं उधर, बोलेंगे कुछ? बोल दीजिए। आप खाएं कि मतलब ऐसे ही हैं? अरे बाप रे, आज भी एक ही थाली में? एक ही थाली में खाए कि प्यार बढ़ता है। हाँ? अभी टाइम हो गया जी। तो चलते हैं, अभी हमारी गाड़ी रेडी हो गई, इधर साफ़ सफाई मैंने कर लिया इसको। और फिलहाल में चलते हैं हम जिस जहाँ पे जाना है मुझे और जिस आश्रम के पास जाना है वहाँ पे चल के दिखाते हैं आपको। तो फाइनली गाइस हम आ गए पेट्रोल पंप के पास और इन भैया के पास पेट्रोल लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। हाँ हाँ, चलो ठीक बा। तो एक भैया है वहाँ पे, वो बोल रहे थे कि हमारा भी ले लीजिए, तो वो भी पेट्रोल डलवा रहे हैं। तो हम पेट्रोल डलवा के इधर सीधे निकलेंगे आश्रम के पास और आश्रम में जाते हैं जहाँ पे मैंने बोल के रखा है कि नहीं उस मंजिल तक जाना है मुझे। तो अभी पेट्रोल का नीड है हमारे पास, तो पेट्रोल अभी डलाएंगे यहाँ से और पेट्रोल डला के सीधे निकलते हैं वहाँ पे। क्योंकि कल की तरह बारिश भी होने लगा भाई, तो मैं सोचा कि आज निकलते हैं क्योंकि आज फ्रेश है रास्ता और दिन भी अच्छा था। तो भाई आज भी बारिश ही स्टार्ट हो गया। तो भाई चलते हैं फिर, अभी तेल भैया से डलवाते हैं फिर चलते हैं। मैंने पेट्रोल डला लिया और फिलहाल में यहाँ से हम सीधे निकलते हैं, क्योंकि बारिश थोड़ा थोड़ा हो रहा है, रिमझिम रिमझिम हो रहा है। तो भाई डर लग रहा है कि कहीं मैं भीग ना जाऊँ। और मेरे पास हेलमेट नहीं है आज, क्योंकि हेलमेट हमारे पुराने वाले घर पे छूट गया था। तो मैं हेलमेट भी लेके नहीं आया था भाई। तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस ना पकड़ लें। तो आई एम सो सॉरी। मैं वीडियो के माध्यम से बोल देता हूँ हमारे प्रशासन को कि हमारे पास हेलमेट नहीं था, फिर भी मुझे इमरजेंसी में जाना है तो मैं जा रहा हूँ। किसी के पास हेलमेट नहीं था तो नहीं ले पाया मैं। तो चलते हैं अभी लेके आराम से, क्योंकि आराम आराम से जाएंगे गाड़ी लेके, क्योंकि मेरे पास हेलमेट नहीं है। तो भाई स्लोली स्लोली चलना है और इसमें प्रशासन कहीं देखेगी तो भाई मेरी फाइन भी लग सकती है, क्योंकि हम कानून के खिलाफ़ चल रहे हैं। तो भाई क्या कर सकते हैं, हेलमेट नहीं है। तो अभी जाएंगे, धीरे धीरे चलते हैं। चलिए फिर चलते हैं आश्रम के पास। भाई अभी रास्ते में और फिलहाल में देखिए बारिश का मौसम है, इतना सुहाना सुहाना लग रहा है। दिख रहा है ये सारा हरा भरा दिख रहा है और मैं बाइक चला रहा हूँ। फिलहाल में मेरे पास कोई हेलमेट नहीं है, फिर भी मतलब कि कैसे भी करके धीरे धीरे चला के मैं जा रहा हूँ। और हवा बहुत तेज़ है भाई, बहुत तेज़ है हवा, पूछिए मत, क्योंकि मौसम इतना सुहाना सुहाना है इसलिए हवा बहुत तेज़ है। और चलते हैं फिर। घर से निकले तो भाई एक मंदिर पड़ गया बीच में, यहाँ पे ये दैतरा बाबा का मंदिर है। तो भाई जब भी इस रास्ते से जाइए आप तो प्लीज़ इस दैतरा बाबा से आशीर्वाद लेके जाइए। और मैं बीच रास्ते में हूँ, तो घर से निकलने के बाद मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि रास्ते में एक मंदिर मिल गया। तो भाई इसी मंदिर पे मैं आशीर्वाद लिया और फिर चलते हैं भाई आगे की सफ़र में जहाँ मुझे जाना है।
तो हे गाइस, अभी फिलहाल में मैं भीग रहा हूँ इधर, और एक मेरे दोस्त बैठा के भाई, तो ये हम रुके थे वहाँ पे, काफ़ी लोग वहाँ पे रुका है, बाइक लगाया। तो भाई बीच में इतना तेज़ बारिश हो रहा है कि पूछिए मत। जिस जगह पे मैं जा रहा था तो मैं घर से निकल के ये सोच के जा रहा था कि भाई बारिश नहीं होगा। तो भाई आज मौसम भी फ्रेश था सुबह से, लेकिन पता नहीं बीच में बारिश, मानसून है तो भाई कभी भी बरस सकता है, और इसमें बोलने वाली बात नहीं है। तो फिलहाल में देख सकते हैं ये बारिश बीच में हो रहा है और हम लोग रुके पड़े हैं यहाँ पे, और मैं भीग गया, पूरा भीग गया अच्छे तरीके से। और मेरे एक भैया हैं यहाँ पे जो कि रिक्शा लेके आए हैं, तो भाई यहीं पे सामने खड़े हैं। और फिलहाल में बहुत तेज़ बारिश हो रहा है भाई, तो भाई लग नहीं रहा है कि मैं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि इतना तेज़ बारिश हो रहा है कि भीगने का डर है, और फ़ोन है तो भाई भीग जाएगा तो फिर नुकसान हो जाएगा अपना। तो चलते हैं, देखते हैं अभी बारिश कब खुलता है, फिर खुलेगा तो फिर निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रहा है तो भाई बोल भी नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि अपने हाथ में तो है नहीं कि रोक सकते हैं इसको। लेकिन देखते हैं क्या होता है मेरे साथ, क्योंकि पूरा भीग गया हूँ मैं, सारा कुछ भीग गया है हमारा। और गाड़ी यहाँ पे लगा के मैं खड़ा हूँ, और भैया यहाँ पे हैं, सामान लेके जा रहे थे तो इन्हीं के पास मैं खड़ा हूँ, थोड़ा इनके पास राहत है। तो भैया बारिश के बारे में बोलेंगे। तो भैया नवोदय में जा रहे थे, आगे नवोदय है, तो सामान ये लोडिंग किए हैं, वहाँ पे उतारेंगे। तो फिलहाल में मैं भी इनके पास रुक गया, क्योंकि थोड़ा राहत है इनके पास। तो चलते हैं फिर, चलिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो जो टेम्पू वाला रुका था भाई वो लेके चला गया अंदर। ये नवोदय विद्यालय है, जो कि बहुत मतलब खूबसूरत इसका नज़ारा लगता है। तो मैं इस गेट पे हूँ, और फिलहाल मैं ये नवोदय विद्यालय के पास हूँ। मैं तो पहुँच गया मैं नवोदय विद्यालय के पास, क्योंकि यहाँ पे खूबसूरत नज़ारा आपको दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत 84 बीघा में आपसे बोला भी था कि काफ़ी खूबसूरत है ये, और 84 बीघा में बना हुआ है। तो यहाँ से हमारा एंट्री करेंगे नवोदय विद्यालय के अंदर, ये गेट है सामने वाला। और यहाँ पे मैं फाइनली पहुँच गया हूँ घर से निकल के, और चलते हैं, अभी रास्ते में हूँ, क्योंकि मुझे जिस जगह पे जाना है वहाँ पे भाई अभी टाइम लगेगा मुझे जाने में। तो अभी दिखाते हैं, इसी रास्ते में मैं हूँ, और बारिश बहुत काफ़ी तेज़ हो रहा है, तो भाई इसमें तो थोड़ा मुझे क्या कह सकते हैं, क्योंकि भीग गया मैं पूरा। और यहाँ से मैं निकलता हूँ भाई सीधे अपने जहाँ जाना है मुझे। तो चलिए फिर बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो भाई काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, और देख सकते हैं यहाँ पे, और फिलहाल में मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। तो भाई पूछिए मत, क्योंकि भीग गया हूँ। देखिए इधर कुछ कम बारिश हुआ है, इधर बहुत कम बारिश हुआ है, और उधर बहुत ज़्यादा था, तो मैं पूरा भीग गया हूँ। बारिश हुआ है कि नहीं दिखाते हैं आपको, क्योंकि इधर बारिश इतना कम हुआ है कि पूछिए मत। देखिए इधर रोड भी पूरा भीगा नहीं हुआ है, लेकिन उधर भाई रामगढ़ के क्षेत्र में पूरा बारिश हुआ है भाई। तो चलिए चलते हैं फिर। तो फिलहाल में मैं अभी दसौती पुल पे हूँ, और यहाँ से मुझे 9 किलोमीटर रास्ते में पड़ेगा वो। तो फिलहाल में एक मित्र मिल गए, जो कि इनको मैं ड्रॉप करूँगा आगे, क्योंकि ये बोल रहे थे हाय कर दो। तो इनको मैं ड्रॉप करने वाला हूँ आगे। ये बोल रहे थे कि नहीं, ये रास्ते में जा रहे थे, तो मैं इनको ड्रॉप करने वाला हूँ। तो चलिए, इनको कहाँ जाना है आपको? बहादुरा इनको जाना है, तो इनको बहादुरा छोड़ेंगे, फिर उसके बाद आगे चलते हैं आपको जिस जगह पे मुझे जाना है। तो चलिए, भैया को मैं लेके चल रहा हूँ, अभी छोड़ना है भाई बहादुरा। तो भाई क्या बोलोगे, मतलब कि अगर कोई अनजान गाड़ी लेके जा रहा है तो उसमें बैठना मतलब कि उचित है क्या? बैठना भी नहीं चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि हर कोई इंसान एक जैसा नहीं है, समझ गए भाई। हम यही आपसे बोलेंगे कि हर किसी की गाड़ी पर रुका के एकदम मत बैठिए। जो अच्छे लगे, मतलब कि आपको देखने की नज़र में मतलब कि अच्छे लगे, उन्हीं की गाड़ी में बैठ के जाइए। कहीं अगर आपको जाना हो तो ऐसे अनजान आदमी के पास मत बैठ के जाइए, क्योंकि वो आपके साथ गलत भी कर सकता है। तो चलिए इनको बहादुरा छोड़ते हैं, और भाई को मैं रास्ते में हूँ अभी, यहाँ से 9 किलोमीटर मुझे जाना है, तो इनको बीच में छोड़ेंगे, और फिलहाल में मैं चलूँगा रास्ते में। चलिए, तो ये भाई बच्चों तक का गाड़ी जा रहा है, फिर बाय। तो भाई बाय कर रहा है लड़का पास में से। तो चलिए फिर चलते हैं। तो हमने भैया को ड्रॉप कर दिया, और ये इनका गांव है, ये यहाँ से चले जाएंगे ये, और मैं आगे जाने वाला हूँ, क्योंकि इस रास्ते से मैं जाने वाला हूँ। तो फिर भैया चलते हैं हम, ठीक है, बाय बाय। तो जा रहे हैं भैया, चलिए ठीक है दोस्त, चलिए निकल जाइए। तो भैया जा रहे हैं, हम जा रहे हैं आगे, क्योंकि मुझे आगे जाना है। तो वो निकल गए, और चलिए हम चलते हैं जिस जगह पे जाना है मुझे। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया उस बिल्डिंग के पास, जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ, कि वो आश्रम है। तो ये पीछे से बिल्डिंग दिख रहा है ना, जो वो रेड वाली, तो वो बहुत मतलब कि बड़ा में बना है, तो मैं जूम नहीं कर सकता उसको, क्योंकि यहाँ से जूम नहीं हो पा रहा है। तो एक भैया इधर खेत में अपना गाड़ी चला रहे हैं, जोत रहे हैं। तो फिलहाल मैं उस जगह पे मैं पहुंच गया। ये पीछे का साइड है, क्योंकि रोड पे था, तो मैं सोचा कि चलो वीडियो बना लेते हैं उसका पीछे से, बैक से। और मैं चलता हूँ सामने से, आपको दिखाता हूँ उस बिल्डिंग का
कि उसमें क्या खासियत है और क्या है, वो कौन सा आश्रम है, क्या कैसे है, उसके बारे में चलिए डिटेल देते हैं आपको वहाँ सामने जाके। तो हे गाइस, मैं पहुंच गया एक दादाजी से, मैं इसके बारे में ट्यूटोरियल लिया। तो दादाजी हमको बता रहे थे कि इसमें क्या होता है कि कोई लड़का लड़की रहता है, औरत रहती है। तो भाई ये आश्रम है तो ये सरकार द्वारा है, मतलब निःशुल्क है बोल रहे हैं। तो हमें तो नहीं लग रहा है कि निःशुल्क है, लोग बोलता है कि इसके बारे में कि पैसा लगता है, इसमें रहने के लिए पैसा लगता है, कोई बोलता है कि पैसा लगता है। तो हमारे दादाजी हैं, हाँ, तो दादाजी बोल रहे थे कि ये फ्री है आश्रम, क्योंकि कोई भी इंक्लूड हो सकता है। तो भाई ऐसे लोग तो बहुत ऐसे निहत्थे हैं जो कि भाई पढ़ने के लिए सोचते हैं भाई। तो मैं यहाँ पे इसी के सामने मैं आया हूँ, तो चलते हैं उसके बारे में डिटेरियल देते हैं, वहाँ पे सामने जाके वीडियो बनाते हैं। तो हमको मतलब कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं था, तो हमने दादाजी से पूछा कि दादाजी कि इसके बारे में बताइए। तो बोल रहे थे दादाजी ये निःशुल्क है, आश्रम है, इसमें रहता है लोग, लड़का लड़की पढ़ता है। तो इसमें खाना पीना सब बोलते हैं दादाजी मिल रहा है। तो चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं, बनाते हैं अभी, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि क्या है कैसे। वो वाला बाजार समिति है ना, उस साइड समिति है ना, ये वाला आश्रम है। हाँ हाँ, तो ये बोल रहे हैं आश्रम है। तो चलते हैं उसके बारे में देखते हैं अभी। तो भैया से हमने पूछा, तो भैया का नाम क्या है? सुनील कुमार। तो भैया का नाम है सुनील कुमार। तो हमारा एक भाई साहब का कमेंट था कि इसके बारे में कुछ बताइए। तो इसी के सामने मैं खड़ा हूँ, देखिए बहुत दूर में बना हुआ है। और फिलहाल मैं सुनील भैया से पूछे तो भैया बता रहे हैं कि मतलब कि जो नाबालिग होता है, जिनका कोई नहीं है, मतलब जो पकड़े जाते हैं ऐसे, मतलब कि जो बिना माँ बाप के हैं और जो बूढ़ी माता हैं, जो उनका भी कोई सहारा नहीं है, वही आके इसमें रहते हैं लोग। तो फिलहाल में उनका सारा खर्चा वर्चा सारा इसी का दिया जाता है, सरकार का है ये, सरकार तरह इंक्लूड है। तो भाई इसमें मतलब कि और कोई नहीं रह सकता, जैसे कि हम लोग जैसे नहीं हम लोग नहीं रहते। भाई जिनका कोई नहीं, नाबालिग पकड़ा गया, जो विकलांग कोई किसी नाबालिग पकड़ा गया, मतलब कैसे कहने का मतलब कि कोई कम उम्र वाला ना। अच्छा। नाबालिग कम उम्र का आता है ना। हाँ हाँ, नाबालिग कम तो कैसे, मतलब कि नाबालिग कोई भाग गया इधर उधर, वो पकड़ा गया, कहीं पकड़ा गया। नाबालिग हो, तुम्हारा कोई पता आता नहीं, माता पिता का, उसको पकड़ कर इसमें डाल दिया। ये सरकार द्वारा बना हुआ है, सरकार द्वारा भाई ये सरकार द्वारा बना हुआ है। तो भाई आपका कमेंट मैंने पढ़ के बताया था कि इसके बारे में मैं ट्यूटोरियल दूंगा। तो भाई इसका डिस्कशन हो गया, मैं सुनील भैया से पूछा तो सुनील भैया सारा चीज़ बता दिए कि इसके बारे में कि सरकार द्वारा इंक्लूड है और सरकार बनाया है इसको। तो बूढ़ी माँ रह सकती हैं, खाना पीना सारा इसमें फ्री रहता है, और बच्चे लोग को पढ़ाई वढ़ाई सारा चीज़ इसमें फ्री रहता है, क्योंकि इसमें रह के वो पढ़ सकती है, जो नाबालिग में पकड़ी जाती है लोग, और लड़का लड़की जो भी इधर उधर चला जाता है, जिसका कोई नहीं है सहारा, उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो भाई ये बिल्डिंग है पूरा बहुत दूर में बना हुआ है। तो भाई साहब का कमेंट था तो मैं उसको रिव्यू कर दिया यहाँ पे, और देख सकते हैं क्योंकि ये हाईवे के सीधे, ये पसपीपरा जो है पीछे मेरा दिख रहा है पसपीपरा, और ये हाईवे के सीधे जस्ट सामने है। तो आपको भी पता होगा कि जिस भाई ने कमेंट किया था मुझे, उन भाई का मैंने रिव्यू करके दिखाया तो उनको पता है कि किस हाईवे पे है। तो मैं बाकी लोग से भी बोलना चाह रहा हूँ कि ये पसपीपरा का जो हाईवे है उसी के सामने ये है। तो भाई काफ़ी अच्छा खासा है, क्योंकि सरकार बहुत बढ़िया की है काम, क्योंकि सहारा बहुत बढ़िया की है कि भाई जो नाबालिग में पकड़ा जाए उसको सारा खर्च वर्च देता है, और सारा कुछ इसमें इंक्लूड रहता है, पढ़ाई से लिखाई से सारा कुछ, और रहने वहने की सुविधा बहुत अच्छा है, क्योंकि भाई बहुत व्यवस्था इसमें अच्छा किया गया है, लाइटिंग मीटिंग का सारा चीज़, मतलब व्यवस्था बहुत अच्छा खासा है। और इसके बाजू में समिति है, उसी में भैया ये काम करते हैं। तो इन्हीं भैया से मैं रिव्यू कर लिया इनके बारे में, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ये है क्या, लेकिन मैं आया तो भैया से पूछा तो भैया बता दिए सारा कुछ। तो भाई बहुत लॉन्ग है, क्योंकि बहुत दूरी में बना हुआ है, और मैं गेट के सामने हूँ, क्योंकि ये मेन गेट है, इसी से एंट्री करता है आदमी। और जिस भाई का कमेंट था मैंने दिखा दिया कि ये कैसा आश्रम है, और इसी आश्रम के पास मैंने सोचा कि मतलब कि कमेंट में जवाब देने से बेहतर रहेगा कि वहाँ पे जाके वीडियो बना के दिखा दें, ताकि मैं दिखा सकूं, क्योंकि गेट के अंदर एंट्री होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, बट ये बहुत बेहतरीन बनाया गया है और सरकार की तरफ से। और यहाँ पे एक भैया खड़े हैं, इनसे कुछ भैया आप इसी में रहते हैं? नहीं रहते हैं ना, तो भैया इसके अंदर काम नहीं करते, क्योंकि ये देखिए मेन गेट के सामने हूँ और काफ़ी दूरी में बना हुआ है, ये पसपीपरा हाईवे के पास ही है। तो भाई जिनका कमेंट था उनका मैं 20 पूरा कर दिया। और देखिए ये गेट सामने गेट है, इसी से अंदर एंट्री किया जाता है। तो मैंने बता भी दिया था, एक भाई सुनील भाई ने रिव्यू किया था इसके बारे में कि ये वृद्धाश्रम है, जिसका कोई सहारा नहीं है, वो इसमें इंक्लूड हो सकता है। तो भाई ऐसे नहीं, जो नाबालिग में पकड़ा जाता है वही इसमें इंक्लूड होता है। तो भैया आपका नाम क्या है? तो भैया पंकज कुमार यहाँ पे मिले हैं हमको, और पंकज भैया बता रहे हैं कि मतलब कि जो एक भैया सुनील भाई मिले थे वो गलत मुझे संदेश दिए थे, जितना वो बताए थे वो गलत है, क्योंकि इसमें जो है जो नाबालिग में पकड़ा जाता है, जो कि मतलब कि जैसे रेप हो गया और बाकी सारी चीज़ जितना भी है, तो वो नाबालिग वाले लोग ही इसमें रहते हैं। और वृद्धाश्रम इसका नाम रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई बेसहारा है तो वो भी आके इंक्लूड हो सकता है। ये सरकार द्वारा से मतलब कि जो FIR होता है उस पर केस चलता है, और उसका कोई सहारा जब नहीं होता है तब जाके इसमें डाला जाता है, क्योंकि वो
आपको भी पता है कि रेप कितना बहुत ख़राब चीज़ है और उसमें जो पकड़ा जाता है वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है। इसी की वजह से ये सरकार की तरफ से संस्था बनी हुई है और इसमें आके उसको इंक्लूड किया जाता है। उसका सारा खर्चा यहाँ पे पढ़ाई लिखाई सारा मेंटेनेंस और खाने पीने के लिए फ्री है और रहने होने के लिए बहुत फ्री है। तो काफ़ी घर से तो भाई जो करता है भाई, तो भाई इससे बच के रहिए आप लोग, क्योंकि भाई माँ बाप से फिर दूर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही है, बहुत काफ़ी मतलब कि फार्म हाउस बहुत बड़ा बना है, बहुत बड़ा बना है। तो यही सहारा है सरकार तरफ से और सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना बड़ा मतलब कि सुविधा किया है इन बच्चों के लिए। तो चलिए, एक भैया मुझे बढ़िया सा संदेश दिए उनके बारे में, इसके बारे में, तो ये अच्छे से बता दिए, इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिए। तो मुझे भी जानकारी होगी, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी इसके बारे में, तो मुझे भी अच्छे तरीके से जानकारी हो गया। अंदर तो एंट्री कर चुके थे, ये अंदर का व्यू है, अंदर एंट्री कर चुके थे, लेकिन वीडियो बनाना अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो चलिए ठीक है, गार्ड साहब बोल रहे हैं कि बाहर जाने के लिए। तो भाई ये रहा व्यू पूरा अंदर का, ठीक है, ये अंदर का व्यू रहा और हम निकलते हैं, क्योंकि गार्ड साहब बोल रहे हैं कि अलाउडेड नहीं है। तो फिलहाल में मैं चलता हूँ बाहर। चलिए, तो फिर बाहर मैं आ गया और गार्ड साहब बोल रहे हैं कि नहीं अंदर अलाउड नहीं है, फिर भी मैं एंट्री किसी तरह ले लिया। अंदर बैग है मेरा अंकल जी, अंदर हाँ चलिए, तो मेरा अंदर बैग छूट गया था भाई, तो बैग ले लेते हैं। और अंदर का ये रिव्यू है पूरा एकदम, देख सकते हैं। किसी तरह मैंने एंट्री ले चुका था इसमें और फिलहाल में इसके बारे में मैंने बता भी दिया था कि ये सारी चीज़ें दिक्कत है, क्योंकि जो रेप केस में पकड़ाता है वही इसमें आता है और काफ़ी दूरी में बना हुआ है, देख सकते हैं। इधर ये बिल्डिंग है ना, काफ़ी दूरी में बना हुआ है। तो मेरा इधर बैग था और बैग लेके चल रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि बोल रहे थे अंकल जी कि नहीं जा सकते हैं आप। तो चलिए हम चलते हैं। और इधर अंदर का रिव्यू है, ये वहाँ पे लड़का लड़की पकड़ा है वही है लोग, और ये बिल्डिंग है। तो चलिए चलते हैं हम।